नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में जो अपने लोक देवता हैं अगले, जिनके बारे में अपन बात करेंगे, देव नारायण जी की। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आसिंद के जो देव डूंगरी पर जल में देव जी की बात अपन करेंगे। बहुत सारे राजस्थान के लोकगीतों में आपने सुना होगा देव जी महाराज के बारे में। अपन जो आज पूरे बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में, जो कि आपके गुज्जर वंश में जन्मे थे, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, आस्था अपनी जगह पे है, मंदिर सब अपनी जगह पे है। अपन यहाँ पर जो अपनी स्टडी है वो कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा अपन जो फैक्ट है उनको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या आप पूछे जा सकते हैं, उन दोनों चीज़ों को अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देवनारायण जी महाराज से। तो देवनारायण जी महाराज का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, छठ जिसको अपन कहते हैं, छठ को हुआ था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो छठ होती है या षष्ठी होती है, उस दिन जो आपके देवनारायण जी महाराज का क्या होता है, जन्म होता है। और देवनारायण जी महाराज का ये जो जन्म है वो आपके विक्रम संवत आपके कितने सन 1243 और विक्रम संवत 1300 को, है ना, विक्रम संवत 1300 को ये क्या होता है, जन्म होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कौन से सन में हुआ, तो 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का क्या होता है, जन्म होता है। देवनारायण जी के पिताजी, जिनका नाम क्या सवाई भोज था, देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या सवाई भोज, उनके घर पर यह जन्म होता है। और इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, आसिंद में। जन्म स्थल कहाँ पे, देवनारायण जी का जन्म भाद्रपद की षष्ठी को, और जो जन्म स्थल है वो कहाँ, देव डूंगरी, देवमालिया जिसको अपन देव डूंगरी, ये देव डूंगरी कहाँ पर है, आपके आसिंद भीलवाड़ा में, है ना। कहाँ पर, आसिंद भीलवाड़ा में क्या होता है, देवनारायण जी का जन्म होता है। इनके पिता कौन थे, सवाई भोज। गुज्जर वंश में देवनारायण जी का क्या होता है, जन्म होता है। माता अपन पढ़ते हैं साडू माँ का लाल, तो इनकी माता कौन है, साडू माँ। माता का नाम क्या है, साडू माँ, है ना। पिता सवाई भोज जी गुज्जर और माता साडू माँ। जन्म कहाँ पर, आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या होता है, जन्म होता है। देव डूंगरी, या इसी डूंगरी को किस नाम से जाना जाता है, मालासेरी डूंगरी, है ना। इसी नाम को किस नाम से जाना जाता है, मालासेरी डूंगरी। एक देव डूंगरी की अपन बात करेंगे, वो चित्तौड़ में भी है। ये मालासेरी डूंगरी का ही बाद में क्या नाम पड़ गया, देव डूंगरी। देवनारायण जी के नाम पे इसको क्या कहा जाने लगा है, देव डूंगरी। और जबकि इसका प्राचीन नाम क्या है, मालासेरी डूंगरी। और ये मालासेरी डूंगरी कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा में। तो दोस्तों, देवनारायण जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। जन्म स्थल, पिता और माता के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने प्रकृति से क्या किया, बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रेम किया है। ये प्रकृति प्रेमी थे, और प्रकृति प्रेमी होने के कारण ही इन्होंने गौमूत्र के महत्व को क्या किया, बताया। इन्होंने किसके महत्व को बताया, गौमूत्र के महत्व को बताया। इसके साथ साथ ही इन्होंने आपके जो हैं प्रकृति के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है, तो आपका क्या उत्तरदायित्व है, उसकी भी इन्होंने क्या की है, उत्तरदायित्व की बात किसने की है, आपके देवनारायण जी ने की है। तो ये अपन देवनारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं। देवनारायण जी का जन्म आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठ या षष्ठी को विक्रम संवत 1300 में सन 1243 ईस्वी में होता है। जन्म आपके मालेसरी डूंगरी, जो कि कहाँ पर, आसिंद भीलवाड़ा में। पिताजी का नाम सवाई भोज गुज्जर, अर्थात इनका वंश क्या है, गुज्जर वंश में। जन्म कहाँ पे, गुज्जर वंश में देवनारायण जी का क्या होता है, जन्म होता है। माता का नाम साडू माँ। और जो ये राजस्थान के लोक देवता जो प्रकृति से क्या करते थे, प्रेम, गौमूत्र के इन्होंने क्या बताए, महत्व बताए। प्रकृति के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है मनुष्यों का, उनकी बात किसने की थी, देवनारायण जी ने की थी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके बारे में कि इनकी पत्नी का नाम क्या, पीपल दे। इसके अलावा इन्हें भगवान विष्णु का क्या मानते हैं अपन, अवतार।
विष्णु का क्या मानते हैं अपन? अवतार। इसके अलावा मैंने आपको रामदेव जी के में भी बताया था, वो भी, उनको भी क्या मानते हैं अपन? अवतार मानते हैं। इसके अलावा अपन हड़बू जी में भी पढ़ रहे थे, उनको भी अपन क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं, उनको भी अपन अवतार मानते हैं। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो क्या है, आपके जो देवनारायण जी के बारे में जो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो आपको पता रखनी है कि देवनारायण जी का जो मंदिर है, वहाँ पर देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? जो मंदिर है, मुख्य मंदिर स्थल है, वहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बड़ी ईंटों की क्या होती है? पूजा होती है। ये अपने को इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। किसकी पूजा होती है? बड़ी ईंटों की पूजा होती है देवनारायण जी के मंदिर में। बड़ी बड़ी ईंटें रखी हुई है, जो आपका स्थल है वहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें रखी हुई और उन ईंटों की ही क्या की जाती है? पूजा की जाती है। एक आपका याद रखना है कि जब भी आप अगर मालेश्वर डूंगरी जाएंगे देवनारायण जी के मंदिर में, तो वहाँ जो आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में केवल आपको क्या मिलेगा? घाट राबड़ी। यहाँ पर आप कोई भी बड़ा प्रसाद ले जाओ, लेकिन मंदिर का जो प्रसाद है वो केवल आपको याद रखना है। आप दर्शन पे जाएं, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या प्रसाद मिलता है, लेकिन केवल मैं आपको ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि घाट राबड़ी प्रसाद कौन से लोक देवता का मिलता है? देवनारायण जी महाराज का। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है? माइंड में रखनी है कि कभी जाएं और घाट राबड़ी खाने की इच्छा हो अगर आपको, तो आपको कौन से मंदिर में जाना पड़ेगा? देव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा, देवमालिया जाना पड़ेगा। देखिए बार बार मैं देवमालिया पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। देवमालिया क्या है? ब्यावर के पास में एक जगह है जहाँ देवनारायण जी की क्या होती है? मृत्यु होती है। उस पर भी अपन आएंगे। नेक्स्ट जो है आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अगले फैक्ट है उनकी भी क्या करेंगे? बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देवनारायण जी से संबंधित, वो है देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख स्थल, है ना? देवनारायण जी से संबंधित प्रमुख स्थल, जो प्रमुख स्थल है देवनारायण जी से संबंधित, उसमें सबसे पहला है आपका सवाई भोज या मालेश्वर डूंगरी जो है, उसका नाम बाद में सवाई भोज रखा गया। सवाई भोज यहाँ के क्या थे? शासक थे। और ये सवाई भोज कहाँ पर? आपके आसिंद भीलवाड़ा में। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? आपके देवनारायण जी का मंदिर। यहाँ देवनारायण जी का क्या है? मंदिर। गुज्जर जाति के ये आराध्य देवता हैं। कौन सी जाति के? गुज्जर जो हैं उनकी जाति के क्या है? गुज्जर जाति के आराध्य देवता हैं देवनारायण जी। देव जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? सवाई भोज में। इसके अलावा एक जगह है देवमाली, और ये देवमाली कहाँ पर? ब्यावर के पास में है। और ये जो जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ देव जी की क्या हुई थी? मृत्यु, है ना? देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके देवमालिया में। और ये देवमालिया कहाँ पर है? ब्यावर में। इसके अलावा जो देव जी से संबंधित चीज़ें हैं उनमें अपन एक और धाम की बात करेंगे, जो आपका क्या है? देवधाम जोधपुरिया, है ना? अगला जो है वो क्या है? देवधाम जोधपुरिया। अब देखिए देवधाम जोधपुरिया क्या है? देव जी का एक और मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? निवाई में। और निवाई कौन से जिले में आता है आपको पता है? टोंक में। निवाई कहाँ पर है? टोंक जिले में आपका देवधाम जोधपुरिया कहाँ है? स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक मैंने भी आपको बताया देव डूंगरी, जिसके नाम जो जगह है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अभी मैंने मालेश्वर डूंगरी आपको बताई, वो कहाँ पर है? आपके आसिंद भीलवाड़ा में, जहाँ पर देवनारायण जी का क्या हुआ? जन्म हुआ है। इसके अलावा जो देव डूंगरी है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जो कि देवनारायण जी से संबंधित क्या है? एक प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, तो देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? देवरे, है ना? देवनारायण जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरे, है ना? तो ये जो सारे हैं ये देव जी के क्या हैं? देवरे हैं, है ना? जो देव जी के प्रमुख स्थल है, देव जी के प्रमुख मंदिर है, उन्हें क्या कहा जाता है? देवनारायण जी के मंदिर या जो स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देवरे कहलाते हैं। मंदिर या स्थल को अपन क्या कहते हैं? देवरे कहते हैं। और ये देवरे कहाँ कहाँ पर है? जो मैंने आपको ये चारों देवरे बताए, देव डूंगरी, चित्तौड़, देवधाम जोधपुरिया, नेवाई टोंक, देवाली, देवमाली, ब्यावर और आपका जो है सवाई भोज, वो कहाँ? आसिंद भीलवाड़ा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देवालिया में क्या हुई थी? देव जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो उसकी अपन बात करेंगे
आप पढ़ेंगे देवनारायण जी की फड़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राजस्थान की सबसे छोटी और सबसे बड़ी फड़ का जो फड़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोक देवता होते हैं उनके संपूर्ण जीवनी का चित्रण जब कपड़े पे किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अपन फड़ कहते हैं। और जो देव जी की फड़ है वो अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं ली हुई है। सबसे पहली चीज़ कि देवनारायण जी की फड़ है वो क्या है, सबसे बड़ी। राजस्थान में कौन से लोक देवताओं की फड़ सबसे बड़ी फड़ है, तो किसकी है, देवनारायण जी की। सर्वाधिक चित्रण वाली फड़, सबसे ज़्यादा चित्र कौन सी फड़ पे है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी कौन सी है, आपके देवनारायण जी की फड़ है। इसके अलावा एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी किया है, एक डाक टिकट जारी किया है। क्या किया है भारत सरकार ने, डाक टिकट जारी किया है। इसलिए ये फड़ सबसे छोटी फड़ भी बन गई। देखिए डाक टिकट की साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, इसीलिए ये जो आपकी फड़ है वो क्या बन गई, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। तो डाक टिकट जारी होने के कारण ही यह सबसे छोटी फड़ भी। तो देखिए दो फैक्ट हैं, राजस्थान में कौन से लोक देवताओं की फड़ सबसे बड़ी है, देवनारायण जी की। राजस्थान में कौन से लोक देवताओं की फड़ सबसे छोटी है, वो कौन सी है, आपके देवनारायण जी की। अब एक ही आदमी की छोटी या बड़ी कैसे हो सकती है, तो आपको समझ में रखना आ गया होगा कि जो डाक टिकट है, जो डाक का टिकट है वो जारी किया गया किस पे, देवनारायण जी की फड़ पे। तो डाक टिकट की साइज़ क्या होती है दोस्तों, बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें पूरी की पूरी फड़ का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। इसलिए राजस्थान में कौन से लोक देवता की फड़ सबसे छोटी मानी गई है, देवनारायण जी की फड़ को ही सबसे छोटी फड़ माना गया है। ये चीज़ अपने को और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको जो याद रखना है। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ के बारे में आपको और भी कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं कि इसका जो वाचन है, इसका जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, गुज्जर जाति के भोपों द्वारा। गुज्जर जाति के भोपों द्वारा इसका क्या होता है, वाचन होता है। और जब भी ये फड़ का वाचन किया जाता है, जब भी फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, तो फड़ के वाचन के समय जो ये भोपे होते हैं वो एक स्पेशल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और उस वाद्य यंत्र को अपन क्या कहते हैं, जंतर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग, अपन ने जब पढ़ा बाबूजी की फड़ जो सबसे लोकप्रिय फड़ है, तब भी मैंने आपको बताया था वो रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। जब बाबूजी की फड़ अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और उसके बाद वादन के समय या वाचन के समय किसका उपयोग किया जाता है, रावण हत्था का। ऐसे कैसे जब अपन बात करेंगे किसकी, देवनारायण जी की फड़ का वाचन होगा, तो जो गुर्जर जाति के भोपे होंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, जंतर वाद्य यंत्र का। ये देवनारायण जी के बारे में एक और जो आपकी देवनारायण जी की फड़ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन ने यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। कौन से लोक देवता जिनके फड़ के ऊपर क्या डाक टिकट जारी हो चुका है, वो कौन सा है, आपके देवनारायण जी। इसके अलावा एक और चीज़ अपने को याद रखनी है कि जो आपका सवाई भोज है वहाँ पर ही देवनारायण जी का क्या पेनोरमा बनाया जाएगा। जैसे अभी पहले अपन ने वीडियो में बात की है कि जो आपके तेजा जी है उनका पेनोरमा कहाँ बना हुआ है, खडनाल में। तो देवनारायण जी का पेनोरमा कहाँ बनेगा, आपके सवाई भोज में, आसिंद, जहाँ पर उनका क्या है, जन्म स्थल है। तो ये सारी चीज़ें आपको देवनारायण जी के बारे में पता होनी चाहिए। तो आप इसका भी क्या ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है छोटे मोटे जिनको अपन पढ़ेंगे और उसके साथ ही अपन इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। एक चीज़ दोस्तों आपको और याद रखनी है देवडुंगरी से संबंधित कि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, चित्तौड़ के जो शासक थे महाराणा सांगा, राणा सांगा ने इसका, संग्राम सिंह जी ने इनका क्या कराया था, निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि देवडुंगरी का निर्माण किसने कराया, राणा सांगा ने, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो देवनारायण जी का मेला है, देवनारायण जी का मेला कब पड़ता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को, है ना, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी, 2 दिन ये मेला आपका देवनारायण जी का चलता है। और कहाँ चलता है ये, आपके सवाई भोज में या आसिंद भीलवाड़ा में। तो ये संपूर्ण जानकारी देवनारायण जी से संबंधित आपको पता होनी चाहिए थी, जितना आपको पता होना चाहिए वो अपन ने पूरी यहाँ पर क्या की है, कवर की है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं,
आप अटेंड कर सकते हैं और आपके कंपटीशन में ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या रहेगी, यूज़फुल रहेगी। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तब आपके पास उसका क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और वो नोटिफिकेशन कब आएगा, जब आप सब्सक्राइब करके उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को आप क्या कर लेंगे, दबा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।